नमस्कार। जीवन बड़ा ही अनमोल है। जीवन में अगर जो किसी को आप सुख नहीं दे सकते हैं, तो दुखी करने का कभी भी जो है प्रयास मत करिएगा। क्योंकि समय हमेशा जो है अपनी ताकत को परिभाषित करता है और इसे दिखाने में तनिक भी कतई भी पीछे नहीं रहता है। हम लोग होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, हम लोगों के पास में मोस्टली जो है इंसान जब दुनिया से थक हार जाता है, सारा इलाज, सारा दुआ, तबीब, भभूत जब सब कुछ कर लेता है, तो सबसे आखिरी में आता है हमारे पास अपनी किस्मत को आजमाने के लिए, या ये भी देखना चाहता है कि क्या पता लग गया तुक्के में तो ठीक है, नहीं लगा तो ठीक है। ऐसे में मरीज जो है किसी बीमारी से 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल से जूझता है और अचानक से इस होम्योपैथिक पद्धति के माध्यम से 4 बूंद की दवा और इन्हीं मीठी गोलियों के माध्यम से वह जब ठीक होता है, तो डॉक्टर हनीमैन साहब वहीं पे मजबूर होते हैं इस पैथी को कहने के लिए होम्योपैथी के चमत्कार, मिराकल शब्द यूज करते हैं। तो साथियों, होम्योपैथी में आज से नहीं, आज से चमत्कार होता आया है और आगे भी होता रहेगा। एक मरीज हमसे पूछा कि सर, एक मरीज देख रहा था, मरीज जो है बहुत दुखी था, बहुत टेंशनाइज था, बहुत अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट जैसी समस्याओं से भरा पड़ा था। तो हम लोग होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, लक्षणों को इकट्ठा करने में हमें समय लग जाता है, या यूं कह लें कि मरीज से बातचीत करने में एक समय लगता है, उसे केस टेकिंग कहते हैं। और हम लक्षणों को इकट्ठा करते 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 मरीज की जड़ तक, नस तक पहुंच जाते हैं और एक सिंगल मेडिसिन से मरीज को पूर्णतः ठीक कर दिया जाता है। मरीज ने बताया, साहब हमारे जो है जानने वाले हमसे जलते बहुत हैं, कुढ़े रहते हैं, बहुत जलनखोर है, बहुत जलते हैं। मैं इस चीज से बहुत परेशान हूं, मेरे दुश्मन बहुत हैं, जलते बहुत हैं लोग। हमने उसे एक कागज का टुकड़ा दिया, बोला आग लगाओ। आग लगाया। हमने कहा घड़ी देखो, उसने घड़ी देखा। हमने कहा कितनी देर में जला? कहा साहब 5 मिनट लग गया। हमने कहा क्या सीखा? बोला कि साहब ये समझ में आ गया कि अगर जो कोई चीज जल रही है तो कुछ समय बाद में जल करके खत्म हो जाती है। साथियों, जलना और चमकना दो अलग चीजें होती हैं। जलने वाला खत्म हो जाता है और चमकने वाली चीज समय, परिस्थिति, काल में जब वह पहुंचती है तो वह और ज्यादा निखार अपने अंदर ले आती है। जैसे रेडियम पे लिखा हुआ नंबर प्लेट दिन में दिखाई देता है, रात में दूर से चमकता है और लोग ये समझ जाते हैं कि वाहन का आकार कैसा है। मुसीबत को वहां पर जाते हैं और जो है नियमों का पालन करने लगते हैं। हमने उससे कहा कि ये बताओ तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई? बोला ठीक हो गई। हमने कहा वादा करो हमसे कि किसी से जा करके लड़ोगे नहीं, झगड़ोगे नहीं, कोई बात नहीं करोगे इससे संबंधित। बोला क्यों? हमने कहा हमारे भी दुश्मन बढ़ जाते हैं जब तुम जा करके कहीं ताना मारते हो कि ये जो बीमारी तुम कह रहे थे कभी ठीक नहीं होगा, वह ठीक हो गई। इसलिए कहीं भी इस तरीके का ढिढोरा मत पीटना, क्योंकि हमारे भी दुश्मन जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि मरीज ठीक होते जा रहे हैं। बहुत से हमारे ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, चिकित्सक बंधु हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डरे डरे, बुझे बुझे, खिंचे खिंचे से रहते हैं। कई सेमिनार में गया, कई जगह पे मिला, लोगों से बातचीत हुई, आपके आशीर्वाद से कई देशों का जो है विदेश यात्रा करने का मौका मिला, तो मैंने देखा कि होम्योपैथिक डॉक्टर थोड़ा सा जो है बुझा बुझा सा, डरा डरा सा अभी भी है। ये तो धन्य है इन महात्माओं का कि इन्होंने इतना प्रयास किया हिंदुस्तान में। जैसे बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड हो गई, केंट होम्योपैथी हो गई, केसरवानी होम्योपैथी हो गई, अन्य तमाम ऐसी पैथियां हैं कि जो भी होम्योपैथिक चिकित्सकों को उनकी योग्यता के आधार पर उनको फिर से जो है तरोताजा किया, जगाया, याद दिलाया और फिर से जो है यह अपने सारे शक्तियों के साथ में, ज्ञान अर्जन के साथ में, अपने नॉलेज के साथ में फिर से अपने पेशे में उतरे। और इन कंपनियों का विशेष आभार व्यक्त करते हैं,
क्योंकि कहीं ना कहीं होम्योपैथी की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस कराने में इनका विशेष योगदान है। साथियों, यह जो होम्योपैथी की यात्रा है यह जर्मनी से शुरू होती है और जर्मनी में एक व्यक्ति ने जन्म लिया जिनका नाम था सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिक हनीमैन। हनीमैन साहब जो है वहां पर ऑलरेडी जो है एलोपैथिक डॉक्टर थे और वो भी छोटे मोटे नहीं, बहुत नामी गिरामी डॉक्टर थे और उन्होंने ही इस होम्योपैथी का निर्माण किया, होम्योपैथी को जो है जन्म दिया, इसीलिए उनको होम्योपैथी का जनक कहते हैं, फादर ऑफ होम्योपैथी। और ये पूरा महीना अप्रैल का जो है उन्हीं के जो है श्रद्धेय कार्यों के लिए जो है बहुत ही हर्षोल्लास से लोग एक दिन जन्म मनाते हैं, हम लोग पूरा अप्रैल जो है जन्म मनाते हैं, क्योंकि ये जो व्यक्ति जो होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिक हनीमैन साहब जो थे वह जर्मनी में तो डॉक्टर, फिजिशियन एंड फादर ऑफ होम्योपैथी थे, लेकिन जब हिंदुस्तान में उनकी पैथी आई तो उन्हें हम महात्मा हनीमैन के नाम से जो है जानते हैं, महात्मा हनीमैन के नाम से पूजते हैं, क्योंकि इन्होंने होम्योपैथी को वह साधन, वह शक्ति प्रदान की जो कि अद्वितीय है, जिसके माध्यम से एक्यूट, क्रोनिक, इनक्यूरेबल डिजीज, मियाजमेटिक डिजीज, मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स डिजीज जैसी तमाम असाध्य रोगों को बहुत ही आसानी से सिंगल मेडिसिन के माध्यम से बिना किसी नुकसान के, बिना किसी क्षति के, बिना किसी साइड इफेक्ट के ठीक किया जा रहा है और आगे भी ठीक होते रहेंगे मरीज। अब तो बहुत स्कोप दिखाई देने लगा होम्योपैथी का। ऐसा नहीं कि होम्योपैथी रेस्पॉन्स कभी कम दी है, लेकिन कहा गया है कि जब परिवार का मुखिया एक होता है तो पूरे घर का विकास होता है और जब परिवार भर मुखिया हो जाते हैं तो पूरे घर का विनाश होता है। गुरु जी हम लोगों को कथा सुनाते थे, बोले कि एक लड़का था बड़ा शरारती था, उसने जो है एक दिन गधे को मार दिया। गुरु जी ने गधे को मारने की वजह से उस बच्चे को बड़ा दंड दिया। दूसरे दिन गुरु जी का बच्चा ही गधा मार दिया। लड़कों ने कहा साहब आज आपके लौंडे ने गधे को मारा है। बोले गधे को मारा है? हाँ मारा है। तो गुरु जी ने एक दोहा सुनाया कि जिसका नाम संतोष उसको गधा मारे कौन दोष, जिसका नाम संतोष उसे गधा मारे कौन सा दोष है। तो साथियों अगर जो देखा जाए तो हम अपनी इस पैथी का, अपने कार्य का, अपने रिजल्ट का हर क्षेत्र में जो है रिजल्ट दे चुके हैं, आगे भी दे रहे हैं। हम बड़ा से बड़ा जो है पथरी बिना ऑपरेशन जो है निकालते हैं। हम किसी भी तरीके का सिस्ट हो, ट्यूमर हो, गांठ हो, मस्सा हो, बगैर ऑपरेशन निकालते हैं। अगर जो किसी इंसान के गले में मछली का कांटा फंस गया हो तो रात में हम 2 बूंद दवा डाल देते हैं, उसके 2 घंटा 4 घंटा बाद में मछली का कांटा अपने आप निकल जाता है। कहा गया है कि अगर जो किसी के गले का कांटा हो और उसे निकाल दिया जाए तो यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन होम्योपैथी आसानी से निकालती है और लिखती है कि वेयर सर्जन नाइफ नेवर रीच्ड होम्योपैथी एक्ट्स इजीली। तो जब ऐसे असाध्य केसों को हम ठीक करते हैं, बरसों पुराने जो है गठियाबाई साइटिका को ठीक करते हैं, नपुंसकता नामर्दानगी जो है बांझपन को जब ठीक करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है यह जो योगदान है यह लोगों के हित में जाती है और 4 लोग जो है हमारी प्रशंसा करते हैं। लेकिन बात वही है कि जो है आम किसने जो है एक जो है पत्थर में एक निशाने में एक गुलेल से तोड़ा तो बोले साहब फला ने तोड़ा था। बोले अच्छा है। बोले ये जो है दूसरी बार में किसने एक ही बार में पूरा पेड़ तोड़ दिया। बोले साहब ऐसा है कि पप्पू ने तोड़ा है। साला जो है दुनिया तोड़े ठीक है, लेकिन पप्पू काहे तोड़ दी। तो ये वाली बात आ जाती है कि सब जगह ठीक हुआ तो हुआ, लेकिन होम्योपैथी कैसे ठीक हुआ। लेकिन अब जो है लोगों ने जो है स्वीकार कर लिया है, जान लिया है, पहचान लिया है कि होम्योपैथी कभी भी रिजल्ट देने से पीछे नहीं हटती है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, हम कहते हैं कि अगर जो आप एक होम्योपैथिक चिकित्सक हैं तो थोड़ा गहराई में जाकर के देखिए
कि एक ही क्लिनिक पे बैठे बैठे एक समय पे आप जो है आंख का देखते हैं, दूसरे समय पे कान का, फिर नाक का, फिर गले का, फिर कहीं जो है आप जो है सेक्स रोग का पेशेंट देखते हैं, कहीं आप जो है बहुत असाध्य से असाध्य बीमारियों को देखते हैं। यानी कि एक ही डिग्री लेने के बाद में महात्मा हनीमैन की कृपा आशीर्वाद से आप जो है वैसे ही सारे बीमारियों में सक्षम हो जाते हैं, जैसे कि हनुमान जी महाराज जो है हर तरीके की मुसीबतों से लड़ने का जैसे आपको आशीर्वाद दे दिया। साथियों, होम्योपैथी दुनिया की महानतम जो है साइंस में से एक ऐसी साइंस है जो मरीज को मौत के मुंह से भी टक से खींच करके बाहर लाने में सक्षम है, बशर्ते होम्योपैथिक चिकित्सा को अवसर प्रदान किया जाए। वह समय आ गया है कि अब होम्योपैथिक चिकित्सकों को अवसर प्रदान करने का मौका दिया जाए। हमारे द्वारा जो कुछ भी असाध्य बीमारी जैसे गठिया भाई, साइट का, गुर्दे की पथरी, गाल ब्लैडर की पथरी और जो है किडनी संबंधित समस्याएं, जो डायलिसिस पे पेशेंट जा रहे हैं, जो कैंसर से संबंधित पेशेंट हैं, जो इन मरीजों को हम लोग ठीक करते हैं, हमें कहीं कोई ऐसा मंच या कोई ऐसा ऑफिस, कोई ऐसा अधिकारी दिया जाए जिससे हम अपने इस नोट्स को विद रिपोर्ट, विद जो है एविडेंस पेश कर सकें और सरकार हमें हमारे हाथों को मजबूत करे ताकि हम जो है बगैर सर्जरी किए ही हमें अधिकार मिल जाए कि हम ऐसे ऐसे बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। साथियों, कुछ छोटे मोटे जो है आपको उदाहरण बताते हैं कि जैसे अगर जो किसी के गले में मछली का कांटा फंस गया, बड़ी दिक्कत होती है, आदमी कहां तक उंगली डालता है, जितना डालता है उतने नीचे जाती है। अगर जो कहीं जो है बैकरी मछली जो है आपने ले लिया है, प्यासी पंगास ले लिया है, तो उसके पूंछ का कांटा तो और सरकता है। ऐसे में अगर आप बहुत परेशान हो गए तो सिर्फ 2 बूंद साइलेसिया नामक दवा आती है, अगर इसका प्रयोग किया जाए तो मछली का कांटा सुबह तक निकल सकता है। यह हमारी मजबूरी नहीं है, यह हमारा जो है नैतिक दायित्व बनता है कि आपसे हम कहें कि वीडियो पूर्णतः जानकारी, ज्ञान अर्जन, शिक्षण मात्र हेतु है। मेरे द्वारा बताई गई दवा आप अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में ही प्रयोग करें। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि एक ऐसा आदमी जिसकी हड्डी टूट जाती है, पैसे के अभाव में, जरूरतों के जो है बहुत ज्यादा तंग हालात होने की वजह से वह उसे प्लास्टर नहीं चढ़वा पाता है, ऑपरेशन नहीं सही से जो है करवा पाता है, सही से जो है हड्डी ना जुड़ने की वजह से हड्डी में जो है गैपिंग आ जाती है या हड्डी थोड़ी बहुत जो है नहीं जुड़ पाती है। ऐसे में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। तो ऐसे तमाम समस्याओं में आप अपने नजदीकी किसी सरकारी अस्पताल में जाए। एक चीज क्लियर है कि वहां पे आपको रोग विशेषज्ञ चिकित्सक ही मिलेंगे, वहां पे दवा एवं परामर्श फ्री है, कहीं भी आपको 1 रुपया नहीं देना है। अब तो सरकार जो है मेडिकल एवं स्वास्थ्य सेवाओं को इतना मजबूती प्रदान कर दिया है कि हर क्षेत्र में नई नई टेक्नोलॉजी को लेकर के डॉक्टर साहब लोग आ रहे हैं, आपकी समस्या का समाधान होगा। और यदि आपका हड्डी नहीं जुड़ रहा है, बहुत परेशान हो गए हैं, गैपिंग नहीं जा रही, कहते बाल भर का जो है जगह बच गया, नहीं जुड़ रहा है, तो ऐसे तमाम बीमारियों में साथियों सिम्फाइटम बहुत अच्छा काम करता है। पूरी नर्व स्पाइन, रेलवे ट्रैक ऑफ स्पाइन में जो है कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरीके के मार्जिन ऑस्टियोफाइट्स हो गए हो, बढ़ गए हो, या आईवीडी का गैप बढ़ गया हो, या जो है वहां पर जो हड्डियों के बीच में गैप बढ़ने की वजह से स्लिप डिस्क की समस्या हो रही है, तो ऐसे तमाम समस्याओं में साथियों बेलिस पर जबरदस्त होम्योपैथिक दवा, दांत के पीड़ा से आदमी परेशान हो जाता है। अब दांत के पीड़ा में भी 2 चीजें देखी जाती कि दांत ऊपर से जो है गल रहा है, छिनकट रहा है, कि नीचे से जो है छिनकट रहा है। पूर्वांचल की भाषा भी बड़ी मीठी होती है, कहते हैं हबुआत है, पिरात है, पर्रात है, हाँ, बहुत ज्यादा ऐठत है। तो ये सब चीजें इतनी मीठी भाषा होती है कि बीमारियों के जो है दर्द को परिभाषित करती हैं। अगर जो ऐसे में आप दर्द की पीड़ा से बहुत परेशान है, तो ऐसे में मर्क साल, हेक्ला लावा और कीरोजोट अलग अलग लक्षणों पे बहुत बढ़िया काम करता है। अगर जो बहुत ज्यादा असहनीय पीड़ा हो रहा है तो साथ में आर्निका और कैलेंडुला का प्रयोग से क्या कहना। किसी भी तरीके का सुन्नपन, झन्नपन जो है, या जो है चिंगोटी काटने पे पता नहीं चलता है, न्यूरोस्थीनिया की समस्या हो गई है, नर्व इंजरी हो गई है, तो ऐसे तमाम समस्याओं में काली फास बड़ा अच्छा काम करती है।
दांत लड़के का खिड़बिग्गा निकल रहा है, अच्छे से दांत नहीं निकल पा रहा, या निकल गया है तो सही से नहीं हो रहा है, हड्डियों का विकास नहीं हो रहा, चल नहीं पा रहा, फिर नहीं पा रहा, बरसों से प्रयास किया जा रहा है, लड़िया दिया जा रहा है, वॉकर दिया जा रहा है, लेकिन बच्चा टहल नहीं पा रहा, खड़ा नहीं हो पा रहा है। ऐसे तमाम समस्याओं में दांतों से लेकर हड्डियों के विकास तक में कैलकेरिया फॉस बहुत जबरदस्त काम करता है। पूरी जिंदगी मेरी कम पड़ जाएगी अगर जो होम्योपैथी के गुणों को गिनाना शुरू कर दूंगा। कहां से आप कमजोर हैं? बरसों पुरानी आंखों की समस्या, धुंधलापन हो जो है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, आंखों में धुंधलापन है, लाली है, कंजंक्टिवाइटिस है, किसी भी तरीके की समस्या हो रही, तो ऐसे में यूक्रेशिया बड़ा अच्छा काम करता है। साथियों, प्लांटेगो जो है बहुत अच्छा काम करता है, किसी भी तरीके का सुन्नपन, जपत, चिन्ह, मार्स, ये सब दवाइयां ऐसी हैं कि जान सी फूक देती है। बरसों पुरानी जो है सेक्सुअल समस्या है जो है, और उम्र भी ठीक है लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में जो है पान मसाला बहुत खा रहे हैं, लेकिन तमन्ना है, बट ये है नपुंसकता ना मर्दानगी पीछा नहीं छोड़ रही, तो ऐसे में सेलेनियम, कैलाडियम, एग्नस कास्टस बहुत अच्छा काम करता है। कहां तक गिनाएंगे? कौन सी फील्ड में आपके पास दवा नहीं है? कौन से जो है विभाग की आपके पास दवा नहीं है? सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की कमी है कि सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं है, और अगर जो आंखों में आंसू आ जाएं तो कोई कंधा नहीं है कि जिस पे जो है हम सर रख करके अपने मन की पीड़ा को बता सकें। ऐसे में कहां से मदद मिलेगी, किससे मदद मिलेगी, कुछ ठिकाना नहीं था, लेकिन वर्तमान में जो सरकार ने वैकेंसियां दी हैं, भर्तियां दी हैं, और जो मनोबल हम लोगों को दिया है, उसके लिए इसी महामंच के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सर का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ साहब का विशेष तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि जो सुविधा, जो सेवाएं जो है हम लोगों को आज नसीब हुई हैं, यह किसी समय में सपना था। तो साथियों, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। ना जाने आपका एक शेयर किसके लिए जो है वरदान बन जाए। एक ही चीज कहना चाहेंगे, जिंदगी बहुत ही कीमती है, बहुत ही अनमोल है, जलने वलने से कुछ होगा नहीं, घबराने से भी कुछ नहीं होगा, बहुत ज्यादा परेशान होने से भी कुछ नहीं होगा। जहां है, जिस हाल में है, वहीं से शुरुआत करिए, एक जो है कदम आगे बढ़ाइए। क्या पता परमात्मा का सारा सिस्टम का बटन आपके एक कदम बढ़ाने के लिए इंतजार कर रहा है कि जब तुम एक कदम चलो तो फिर हम तुम्हें जो है मंजिल तक पहुंचा दें। एक ही चीज याद रखिएगा, जीवन बड़ा अनमोल है। किसी को अगर जो लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं तो हानि पहुंचाने के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। किसी के चेहरे की मुस्कान नहीं बन सकते हैं तो आंखों की आंसू मत बनिएगा। किसी का आशीर्वाद नहीं ले सकते हैं तो श्राप कभी भी मत लीजिएगा। जाने अनजाने में अगर जो कभी गलती हो जाए तो तुरंत दंडवत हो जाए, नतमस्तक हो जाए, क्योंकि हंसने, गाने, माफी मांगने, झुकने की जो है अधिकार को परमात्मा ने सिर्फ इंसानों के लिए सुरक्षित कर रखा है। बेजुबान तो दिनों रात निवेदन कर ही रहे हैं, कट रहे हैं। साथियों, दया करें, स्वयं पे भी औरों पे भी, जले नहीं चमके, ताकि हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में महके, पूरे विश्व में हम अपने जो है संस्कृति का परचम लहरा सकें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।